पूर्वी दिल्ली इलाके के त्रिलोकपुरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव के मद्देनजर यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस फ्लैग मार्च में दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता मौके पे मौजूद हैं और उन्हीं की अगुवाई में ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। दरअसल दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर शाम थम गया है। 25 मई को मतदान होने हैं, लिहाजा जितने भी संवेदनशील इलाके हैं दिल्ली के, उन इलाकों में पुलिस खास चौकसी बरत रही है। और इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मकसद यही है कि कानून व्यवस्था बरकरार रहे और चुनाव के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो सके, इसीलिए ये फ्लैग मार्च फिलहाल निकाला जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता जी हैं। सीधे बात करते हैं। मैम, पूर्वी दिल्ली की बात करें तो चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें अभी से लॉ एंड ऑर्डर का खास ख्याल रखना है। पूर्वी दिल्ली की बात करें, आपने क्या तैयारी की है और किस तरह से आज फ्लैग मार्च होना है? जैसा कि आप जानते हैं, ईसीआई के निर्देश हैं कि इस तरह के जितने भी हाईली पॉपुलेटेड क्लस्टर्स हैं, जेजे क्लस्टर्स हैं, जहाँ पे कि सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उनमें कंटिन्यूस पुलिस प्रेजेंस बना के रखनी है, पुलिस विजिबिलिटी होनी चाहिए। इसी के तहत हम लोग पिछले कई दिनों से इस पे काम कर रहे हैं और कई दिनों से यहाँ पे कंटिन्यूस एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज और फ्लैग मार्चेस निकल रहे हैं। इसमें हम लोगों को जो सीएपीएफ दी गई है उसका भी हम दुरुस्त प्रयोग कर रहे हैं। अभी भी जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भी हम यहाँ पे त्रिलोकपुरी इलाके में फ्लैग मार्च निकालेंगे इसी के तहत। मैम, अगर हम पूर्वी दिल्ली की बात करें तो कौन कौन से ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जिन पर आपकी ज़्यादा नज़र है या जो आप मानती हैं कि वहाँ पे थोड़े लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना एक चैलेंज है और उस पर आपकी ज़्यादा नज़र है? ईसीआई ने जो क्रिटिकल पोलिंग प्रेमाइसेस या बूथ्स की डेफिनेशन दी है, तो उसमें हमारी मैक्सिमम लोकेशंस मयूर विहार थाने के इलाके में पड़ती हैं। उसके अलावा कल्याणपुरी भी काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। ये पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में जो गाज़ीपुर गांव है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे कि हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैम, तो ये कैसे रेगुलर शाम के वक्त या कैसे आप ये फ्लैग मार्च का क्या सिस्टम रहता है? मैं देख रहा हूँ जैसे आप आई हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी हम यहाँ दिख रहे हैं, तो ये कहाँ राउंड लेंगे और किस तरह से एक मैसेज क्या है फ्लैग मार्च का? इसमें जैसा कि आपने ऑलरेडी बता दिया, दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं, सीआरपीएफ के जवान भी हैं, एमपी पुलिस की भी कुछ कंपनीज हमें मिली हैं, उसके अलावा होमगार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। तो सब अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें ताकि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक निकल सके। एक आखिरी सवाल मैम, जैसे त्रिलोकपुरी में आज हो रहा है फ्लैग मार्च आप करें, तो क्या अन्य इलाकों में भी आज होगा या कल भी होगा? कुछ और अगर जानकारी आप इस बारे में बता सकें। जी, हम लोग काफ़ी सारे इलाकों में कर रहे हैं, पीछे भी किया था, कल भी किया था और आगे भी करेंगे अभी। और एक आखिरी सवाल मैम, 25 को मतदान है, क्या उस दिन को लेकर भी कोई खास तैयारी या आपकी प्रिपरेशन है? चूँकि आप पूर्वी दिल्ली की डीसीपी हैं, इसे लेकर आप कुछ बताएं तो। जी, हमने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग की है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन में एक बहुत ही प्रॉपर डिप्लॉयमेंट प्लान भी बनाया है और उसी को अमल करते हुए हम अपनी तरफ से वी हैव प्लान्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूर्वी दिल्ली से डीसीपी। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, उसके निर्देश के हिसाब से दिल्ली पुलिस अपने तरीके से जो भी संवेदनशील इलाके हैं उनमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगातार अपनी चौकसी बढ़ा दी है और फ्लैग मार्च भी कर रही है। जर्नलिस्ट संदीप के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।